बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का चिकन स्टीम रोस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और जैसा शादियों पर बनाया जाता है उस तरह का स्टीम रोस्ट घर पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का, जिसको आप दावत में बना सकते हैं और वैसे ख़ुद भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने चिकन लेग्स लिए हैं, 4 हैं ये, और अब हम इनके ऊपर हल्के हल्के से कट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगाने आपने, और जॉइंट के ऊपर तो बिल्कुल कट नहीं लगाना। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पीसीस के ऊपर एक एक करके कट लगाते जाना है। ये देखें इस तरह से। तो ये कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था, इसके अंदर हमने ये सारे पीसीस डाल देने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले और आप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे और यूनिक रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें और आपको घर बैठे मज़े मज़े की रेसिपी सीखने को मिले। तो ये देखें, हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको हमने सिर्फ लाइट सा इनके ऊपर कलर देना है। तो दोनों साइड से इनको 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है और निकाल लेना है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि सबसे पहले हमने इसको क्यों फ्राई किया, और बाकी के सारे स्टेप्स भी आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगे। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट सा कलर आ चुका है। क्यों हमने इनको बहुत ज़्यादा देर के लिए डीप फ्राई भी नहीं करना। जैसे ही हमारी दूसरी साइड पे कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इनकी सारी साइड्स चेंज कर दी है मैंने। ये देखें कितना प्यारा सा लाइट सा कलर आया है। टोटल इनको 4 से 5 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। तो ये देखें व्यूवर्स, बहुत अच्छे से दोनों साइड से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और अब हमने इसको निकाल लेना है। इस तरह से हमने सारे पीसीस निकाल लेने हैं। बिल्कुल लाइट सा कलर देना है हमने इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा इसको डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है। तो इस तरह हम सारे पीसीस निकालेंगे और अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके बाद इसको हमने स्टीम करना है। तो ये मैंने दही लिया है 1 कप, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च है, ½ टीस्पून साल्ट है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ½ टेबलस्पून सूखा धनिया है, ½ टीस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, ½ टीस्पून वाइट पेपर है, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर है। वाइट पेपर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। ये येलो कलर है, ½ टीस्पून, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने मैरिनेशन को रेडी करना है। तो एक बाउल लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले दही डालेंगे और फिर एक एक करके सब इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे। हल्दी डालेंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, धड़ा मिर्च ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, साल्ट ऐड करेंगे, लेमन जूस डाल देंगे, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डालेंगे, गरम मसाला और चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाले से ये बड़ा चटपटा सा मज़ेदार टेस्ट आएगा एक इसके अंदर। तो इस मैरिनेशन को हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन को इससे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने एक चुटकी येलो कलर ऐड करना है। तो ये देखें, अब हम एक चुटकी इसके अंदर येलो कलर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें येलो कलर डालने से कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। बिल्कुल जब हम इस मैरिनेशन को चिकन के ऊपर लगाएंगे तो मार्केट से मिलने वाले चिकन स्टीम के जैसी लुक आएगी। तो देखें कितना प्यारा कलर है। तो ये थोड़ा सा येलो कलर मैंने पानी में घोला है और इसको ब्रश के साथ हम सबसे पहले पीसीस के ऊपर लगाएंगे। इसके साथ बहुत अच्छा कलर आता है। ये देखें इस तरह से हमने सारे पीसीस के ऊपर ये येलो कलर जो मैंने पानी के अंदर घोला है ये हमने लगा देना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है व्यूवर्स, कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके बहुत अच्छे और आसान सी मज़ेदार रेसिपीज़ आप घर पे बना सकते हैं साफ़ सुथरे और अच्छे तरीके के साथ। तो ये देखें, अब हम इन पीसीस को अपने मसाले के अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे।
ये देखें सब पीसीस के ऊपर बहुत अच्छे से मैंने मैरिनेशन लगा दी है। इसको अब हमने कवर अप करके 6 से 7 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। तो ये 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया और अब बारी है इसको स्टीम करने की। तो आइए पहले इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। तो अब हमने जो इसका स्टीम तैयार करनी है उसके लिए ये पानी डालना है मैंने, और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 2 दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, ये खुशबू के लिए डाले जाते हैं। ये एक स्टेनर प्लेट है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, स्टैंड की जैसी होती है। इसको हमने देचकी में रखना है। इतना पानी डालना है कि इस तक पानी ना पहुँचे, इसके नीचे सतह तक पानी रहे। तो ये एक बटर पेपर लगाएंगे, इसको इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर हमने सुराख करने हैं। ये देखें कोई भी चीज़ लेके इनके अंदर हमने होल कर देने हैं, बस कहीं कहीं पे इस तरह से। ये देखें, तो अब ये देखें ये पीसीज उठा के हमने इसके ऊपर रखने हैं। देखें अभी से कितने मज़े की लुक लग रही है हमारे चिकन की, बिल्कुल एक प्रोफेशनल बाहर से मिलने वाले चिकन के जैसी। ये थोड़ी सी बची हुई मैरिनेशन भी व्यूअर्स हमने इसके ऊपर डाल देनी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें, इसके डालने से ज़रा और भी स्पाइसी मज़े के बनेंगे। ये सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून, ये हम थोड़े थोड़े करके इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। ये देखें तिल लगने से तो 4 चांद ही लग गए हैं हमारे चिकन स्टीम के ऊपर, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ रही है। ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे हमने बाहर से मंगवाए हैं, हालांकि इसमें कोई भी ऐसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। तो ये देखें झटपट से बन जाने वाला ये चिकन स्टीम आज हम बनाएंगे। तो ये एक और बटर पेपर लेंगे और इसको ऊपर से हमने अच्छी तरह से कवर कर देना है। इस तरह से कवर करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए। इस तरह से कवर किया और अब हम इसको रखते हैं 30 से 40 मिनट। 30 से 40 मिनट के बाद लो फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से गल चुका होगा। तो आप देखिएगा बहुत मज़े का चिकन स्टीम बनने वाला है। इसके ऊपर ये एक कपड़ा डाल दिया था मैंने। तो 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह कितने मज़े का हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है और कितने आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।